नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं शेखर अग्रवाल, आपका छोटा भाई, बरेली उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुई मेरे साथ। मुझे एक चीज़ सीखने को मिली जो आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं प्रियंका गांधी जी से मिलने का प्रयास किया, जो कि सफल नहीं हो पाया। मुझको उसका रास्ता मिला, पर अभी मैं उनसे मिलने में थोड़ा विलम्ब पे हूँ। ख़ास बात ये मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ भाइयों एवं बहनों, कि कुछ दिन पहले की आदत है, मैं हमेशा अपने कुछ नियम अनुसार मेरे कुछ दोस्त हैं जिसमें गिलहरी, बंदर और चूहे हैं, जिनको मैं कुछ ना कुछ फूड अपने दोस्तों को सुबह रोटी अपने हाथ से बनाकर खिलाता हूँ, थोड़ी मात्रा में ही। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ महसूस करी कि एक ब्रह्मदेवता के पेड़ के पास जब मैं रोटी रखता था, तो मैंने देखना शुरू करा, मैं वहाँ जल चढ़ाने जाता था कि रोटी गिलहरियों ने नहीं खाई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं अजीब सा चिंतित भी हुआ। मैंने महसूस करा ऐसा तो नहीं है मेरे खाने में कुछ गड़बड़ की गई, और मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। मैं रोटी जैसे पहले हमेशा रखता था, गिलहरी तुरंत आती थी, खा लेती थी, ग्रुप आता था उनका, और वहाँ वो जो 2-3 रोटियाँ मैं रखता था वो वैसे ही रखी हुई मिलती थी, और मैं अगली रोटियाँ डालने से तक मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि मैं जल्दी में होता था और मुझे अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए जाना होता था, इसलिए मैं वहाँ से फटाफट आ जाता था। देखिए, कुदरत कुछ ना कुछ हमको दिखाती है, कोई वजह होती है, वरना कोई भी व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो वो आपको छोड़कर नहीं चाहता। इसके पीछे एक रीज़न होता है जो मुझको जानकारी में आया, बहुत लोगों के साथ भी हुआ होगा, जो मैं शेयर करने की आज्ञा चाहता हूँ। दोस्तों, अभी परसों ही मैं गया तो एक बिल्ली रास्ते में बैठी थी। कुछ दिन पहले भी मुझको दिखी थी, मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया। चूँकि वो मेरे दोस्तों चूहों को खाना चाहती है, इसलिए मैं अपना कमरा बंद करके लेटता हूँ, इससे मेरे दोस्तों पे हमला ना कर पाए। और वो बिल्ली जहाँ मैं ब्रह्मदेवता के वृक्ष के पास रोटी रखने जाता था, वहाँ वो इन गिलहरियों को खा जाती थी, क्योंकि उसको पता होता था कि ये आज रोटी रखने आएंगे, और मेरे बारे में उसको वो जानकारी थी। उसने कई दिनों से उस चीज़ को नोटिस करा और घात लगाकर वो बैठी रहती थी। इस चीज़ का मुझको इल्म नहीं था। परसों जाने के बाद मैंने जब उस बिल्ली को उधर जाते हुए देखा तो मुझे थोड़ा शक हुआ, मेरे कदम रुके। तब मैंने छत की ओर नगाह उठाकर देखा कि वो जो गिलहरी है उसने नीचे से कई एक को खा लिया था। वो बेचारी मेरा इंतज़ार ऊपर छत पर कर रही थी। मैंने फटाफट वो रोटी के टुकड़े ऊपर छत पर डाले। बिल्ली दूर से मुझे गुर्राकर देखती रही। भाइयों, मुझे बहुत दुख हुआ। ये मेरे साथ शायद मेरा नसीब ही ऐसा है, जिसको भी मैं दोस्त बनाता हूँ उससे मुझे कोई छीन लेता है। प्रियंका गांधी दीदी से मिलने में भी मेरे साथ कुछ ऐसी बिल्लियों ने काट करी और मैं नहीं मिल पाया। जबकि मुझको प्रियंका गांधी दीदी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस से बहुत प्यार है, और मैं उनको जीते जी कभी भी भुला नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस ने देश को जो सेवाएं दी हैं, मेरे परिवार से कोई भी कांग्रेस में नहीं रहा है। शायद मेरे बाबा साहब स्वतंत्रता सेनानी थे, आदरणीय स्वर्गीय श्री जयनारायण अग्रवाल जी, और शायद इन्हीं वजहों से मेरा कांग्रेस की ओर रुख है। मैं एक मैनेजमेंट का छात्र भी रहा हूँ। मैंने अपने आउटलुक से महसूस करा कांग्रेस ने देश के लिए बहुत समय दिया, बहुत बलिदान दिए, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है उस आत्मा को जो बीजेपी और दूसरे अलोकतांत्रिक दलों के द्वारा देश को जो हानि पहुंच रही है, उसमें मैं अपने विचार कांग्रेस से जुड़कर कुछ वैज्ञानिक आधार पर रखूं। ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ चीज़ें, जब मैं अभी अपने परिवार के द्वारा मेरे को प्रताड़ित किया गया, तो मैंने कुछ और चीज़ों का भी ज्ञान हुआ मुझे हनुमान जी के द्वारा, कि मैं सबसे ज़्यादा सेवा की ओर रुख किया, और सेवा करने में मैंने मुस्लिम भाइयों की ओर रुख किया, और मैंने कुछ वैज्ञानिक आधार की विवेचनाएं की, जिसको मैंने लोगों से बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ। और मुझे किसान और बहुत से लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं वर्तमान में
कांग्रेस की राहुल गांधी जी की एक रागा योजना भी रन कर रहा हूँ। जो लोग भी कांग्रेस के राहुल गांधी जी को आगे ब्रांड के रूप में यदि उन्हें टक्कर दे मिले तो हमारे रागा ब्रांड से टक्कर दे के दिखाएँ। और मैं जल्द ही प्रियंका गांधी जी का प्रियंका ब्रांड भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है कि अब तक कांग्रेस ने जो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया उसमें ज़मीन से जुड़ा हुआ कांग्रेस का जो नेटवर्क है, मैं चाहता हूं जैसे आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जैसी पुण्य आत्माएँ, जैसे देशभक्त जिन्होंने हमेशा से देश को अपने खून पसीने से सींचा और अपने त्याग और बलिदान के द्वारा हम सब भारतवासियों को सुख संपन्नता और प्रेम और अपना समय देकर, अमूल्य समय देकर हमेशा प्यार दिया और देश को वैज्ञानिक आधार पर क्रांतिकारी रूप से और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ये कहें वैज्ञानिक क्रांति के रूप में हर तरह से जो उनसे कोशिश बन पड़ सकती थी उस तरीके से समय देकर आगे बढ़ाया। और जिस तरीके से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के न होते हुए भी देश को उसी तरीके से अपनी मातृभूमि को सींच रही हैं और वही संस्कार हमारे प्यारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी दीदी के अंदर हैं, जो वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। मैं बच्चा कह रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी समझ से वो लोग बहुत प्यारे हैं और भगवान उनको हमेशा ब्लेस्ड रखे। और मैं एक छोटे भाई के नाते उनसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि एक न एक दिन आपसे मिलना अवश्य होगा, और ईश्वर ने चाहा तो मैं कांग्रेस के लिए एक ऐसा गैजेट तैयार किया है जो मेरी कामना है कि मैं वो सिर्फ कांग्रेस को ही डोनेट करूं, क्योंकि मुझे किसी और पर विश्वास नहीं है। परंतु कुछ तरह की बिल्लियां जो मुझको फॉलो कर रही हैं कांग्रेस में जिला स्तर पर सब तरह से मैं काफ़ी कांग्रेस के जो पदाधिकारी वगैरह हैं उनसे मिल चुका, लेकिन मैंने यही पाया बहुत खींचतान है आपस में, बहुत कंपटीशन है। और मैं ये नहीं चाहता, जैसे मैं मुस्लिम भाइयों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि देश में कांग्रेस की विधायकी के लिए उनको आना चाहिए, उनमें भी आपस में कंपटीशन ना हो, क्योंकि मैं आपस में दूरियाँ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ देश को मन लगाकर खुशी से इस तरह से सींचा जाए जैसे हमारे पुराने स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी और पैगंबरों ने सींचा है। ईसा मसीह जी और जो लोग भी हमारे पैगंबर रहे हैं उनके द्वारा जो भी देश के लिए भलाई के लिए जिन पैगंबरों के बलिदान दिए गए, और उसी तरीके से मैं चाहता हूँ हमारे राहुल गांधी जी और आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी एक मजबूत ब्रांड के रूप में देश का ऐसा प्रतिनिधित्व करें कि लोकतांत्रिक शक्तियाँ देखती रह जाएं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि एक बार मेरी प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हो गई, प्लीज़ इन चीज़ों को एस्टिमेट मत करिएगा। भारत के हर बच्चे के अंदर बहुत गुण है और आप उन शक्तियों को आपस में जोड़िए, उनसे मुलाकात करिए और अपनी बुद्धि युक्ति से मुलाकात करने की चेष्टा करिए। जिस तरह से बिल्लियाँ चारों ओर लगी हुई हैं ये मैं मान सकता हूँ। मेरे मैसेजेस लगातार प्रियंका गांधी दीदी तक और कांग्रेस तक पहुँच रहे हैं, परंतु वो बिल्लियाँ सक्रिय हैं जो कि मुझे उनसे जोड़ने में और देश हित में रोड़ अटका रही हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच में और दोगले सपा और भाजपा में भी टांगे बिछाए हुए हैं, लटकाए हुए हैं। ऐसे मतलबी अस्वस्थ लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं, जबकि मैं चाहता हूँ वो भी स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और देश को वो भी हेल्प करें। परंतु मुझे नहीं लगता, वो शायद स्वार्थी तत्व ज़्यादा हैं, उनको अपने कर्म से ज़्यादा लाभ की इच्छा है। और कांग्रेस ने हमेशा बहुत लोगों को अच्छे मार्गदर्शन करके अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित किया। कांग्रेस एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम युवाओं के लिए भी और आगे भी नागरिकों के लिए बनी रहे। इसके लिए मेरी तहे दिल से कांग्रेस को और कांग्रेस के आलाकमान को शुभकामनाएं। मैं निस्वार्थ रूप से ये काम कर रहा हूँ, मुझे किसी तरह के पद इत्यादि की अभिलाषा नहीं है, ना ही बस मैं इतना चाहता हूँ
कि जो भी गॉड ब्रेन्स हैं, और विश्वास रखिए मुझ पर। माई चाइल्ड्स, आई एम विद यू। थैंक यू, योर फ्रेंड शेखर अग्रवाल। जय जय भारत।